नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट सीरीज के यूपी स्पेशल में हम सेट 5 कर रहे हैं। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन के अब हमने सेट बना लिए हैं और अब हम पढ़ते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं। यदि आप 15 से ऊपर सही कर पा रहे हैं तो ये मानिए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। 15 से 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आपके उससे नीचे हो रहे हैं तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? जो हमने वीडियो 1 और 2 बनाया है उसको जा कर के देखिए और उसमें से समझिए कि आपको थीम कैसे पकड़ना है। उस थीम के सहारे आपको तैयारी करनी है ताकि आपको एक रेंज पता रहे कि हमको यहाँ से यहाँ तक तैयारी करनी है और आप यदि उस रेंज में तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपके बेहतर नंबर आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? रजा पुस्तकालय कहाँ पर है? रामपुर में। इसको स्थापित किसने किया था? नवाब फैजुल्ला खान ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। इसका ऑप्शन क्या है? सही है ए, आगरा। इसको मनाना शुरू किसने किया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ पे स्थित है? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नैनी, प्रयागराज के नैनी इलाके में और रायबरेली में स्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। निम्न फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? एक तो जौ का है, गन्ना का है, सरसों का है और गेहूं का है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही है। आपको पता होना चाहिए कि जो जौ होता है, जो ये गन्ना होता है, यह एक व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश व्यावसायिक फसल सबसे टॉप पे कौन है? गन्ना। और जो गेहूं है वो एक खाद्य फसल है। तो जब भी खाद्य फसल पूछेगा तो आप उसमें गेहूं, जौ, सरसों बताएंगे, जबकि जब व्यावसायिक फसल पूछेगा तो आपको गन्ना आंसर बताना है। ठीक है, कवि काका हाथरसी द्वारा कौन फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी? ब्रज भाषा में उनके द्वारा फिल्म बनाई गई थी, उसका नाम था जमुना किनारे। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। अब देखते हैं कि कवि काका हाथरसी कौन थे। कवि काका हाथरसी का जो असली नाम था वो था प्रभुलाल गर्ग। क्या नाम था? प्रभुलाल गर्ग। इनका असली नाम ये था। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इस काम के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के चर्म संस्थान स्थित हैं कानपुर और आगरा में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी रामगढ़ ताल परियोजना के तहत। किसके तहत? रामगढ़ ताल परियोजना के तहत 1986 में। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ओह, ये तो यूपी स्पेशल नहीं है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। किन्होंने किया था? धर्मपाल ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की, अब देखिए तभी हमने देखा था ना कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल या फिर व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। और लेकिन यदि कोई बोले महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? गेहूँ। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा महत्वपूर्ण नकदी फसल तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर गन्ना। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, और गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी होती है? चिकनी मिट्टी। कौन सी? चिकनी दोमट मिट्टी। चिकनी दोमट मिट्टी। ठीक है, और इसके लिए 20 से
लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। और इसके लिए बारिश कितनी ज़रूरत होती है? लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये गन्ना के लिए इतनी बातें हमको ध्यान रखनी कि मिट्टी दोमट, टेम्परेचर 20 से 26 डिग्री सेल्सियस, बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि यूपी दुग्ध उत्पादन में कौन से नंबर पर है देश में। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि इंडिया वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है। ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। कौन कौन से क्वेश्चन? कि यूपी इंडिया में कौन से पोजीशन पर है और इंडिया वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पर है, किसमें? दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो निम्न में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना, ये इसका क्या है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब क्या है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? कौन सी देखना है हमको? खरीफ फसल देखना है। खरीफ फसल क्या होती है? जो कि जुलाई में बोई जाती है। मई से लगभग जुलाई के बीच में हम बोते हैं और उसको हम काट लेते हैं लगभग जब ठंडी स्टार्ट होने वाली होती है, तभी अक्टूबर और नवंबर के बीच में उसको हम काट लेते हैं। तो ऐसी फसल क्या है? धान है। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खनी घराना से के लिए जाना जाता है? अब ये देखिए, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन भी हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन सी सही है। इसका क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। इमदाद खनी घराना जो है वो संबंधित है इटावा से। कहाँ से? इटावा से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन को करने की कोई ट्रिक या फिर कोई ऐसे इनोवेटिव तरीका होगा किसी के पास, तो वो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं खनी घराना से, ये सब घराना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कोई यदि आपके पास इनोवेटिव तरीका हो इन सब क्वेश्चन को याद करने का या फिर ऐसे कुछ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ पे अवस्थित हैं? चुर्क और डल्ला में। चुर्क और डल्ला कहाँ पर है? सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में। सोनभद्र इलाके में ये अवस्थित है। तो सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ अवस्थित हैं? चुर्क और डल्ला। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? कोई बता सकता है? स्वामी हरिदास ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके? कौन से संप्रदाय के? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास जी। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगीरा पर्वत शिखर पर इसमें से क्या अवस्थित है? तो इसमें से अवस्थित है रानी झांसी का किला। अब आप देखेंगे कि रानी झांसी का किला किसने बनवाया था? इसको बनवाया था ओरछा के राजा। जो ये ओरछा के राजा, उनका नाम था वीर सिंह देव। क्या? वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था इसका निर्माण? लगभग 1626 में। 1626 में रानी झांसी के किले के निर्माण करवाया था ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने, और ये स्थित है बंगीरा पर्वत शिखर पर। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण किया जाता है? हीरा का निष्कर्षण यूपी के बांदा जिले से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जिला और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो गुप्त मतदान द्वारा 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा होता है? गुप्त मतदान द्वारा। कौन करते हैं? जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो आपस में मिल करके जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। और आप ये बताइए कि जो भारत या फिर यूपी की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला सीएम, महिला सीएम कौन सी थी? वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। इसका ऑप्शन क्या होगा चाहे यदि आपसे कोई पूछे कि कोई पहली महिला सीएम देश की क्या थी, तो वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और बाकी यदि कोई यूपी का पहला मुख्यमंत्री पूछेगा तो आप क्या इसको आंसर देंगे? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू।